हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे। आज मैं आप सभी को लोशो ग्रिड बनाना सिखा रही हूँ। लोशो ग्रिड एक न्यूमरोलॉजी की चाइनीज़ पद्धति है। इसे हर कोई बहुत ही सरलता के साथ सीख सकता है और अपने जीवन में 1 से लेकर 9 तक के अंक की क्या वैल्यू है और वो किससे रिलेटेड है, बहुत ही आसानी से सीखा जा सकता है। हमारी नवग्रह जो हमारे जन्म लेते ही असर डालना शुरू कर देते हैं। 1 से लेकर 9 तक हमारे नवग्रह होते हैं जो हमारे पूरे जीवन को हैंडल करते हैं। नंबर 1, न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 सन को डिनोट करता है। सन यानी सूर्य। नंबर 1, जैसा कि इस पर हमें दिख रहा है, नंबर 1 सबसे फर्स्ट नंबर पर नंबर सूर्य का आता है, जो प्रत्यक्ष देवता हैं और हमें रोज़ दिखाई देते हैं। हम प्रत्यक्ष रूप से रोज़ उनका दर्शन कर सकते हैं। इस सूर्य के चारों तरफ ही नवग्रह घूम रहे हैं, यानी परमात्मा का स्वरूप सूर्य जो हमें खुली आँखों से दिखाई देता है। यह है नंबर 1। नंबर 2 ये रिलेटेड है मून से। मून यानी चंद्रमा। चंद्रमा हमारे नवग्रहों में सबसे शांत ग्रह है। जिस प्रकार सूर्य की एक तेज है, गर्माहट है, चंद्रमा उतना ही शांत है, शीतल है। नंबर 30 नंबर पर जो हमारा ग्रह आता है वो आते हैं हमारे जुपिटर, गुरुदेव। गुरु यानी जो शिक्षा देता है, जो हमें ज्ञान देते हैं। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, गुरु हमारे पूरे जीवन को संवार देते हैं, ज्ञान से रोशनी भर देते हैं। अगर हम सबके पास ज्ञान होगा, शिक्षा होगी, तो हम उचित कार्य करेंगे। अगर ज्ञान की कमी होगी तो सब जगह हमें अंधकार ही दिखाई देगा। ये नंबर 3 हमारे नवग्रहों में से एक ग्रह जुपिटर, जो सबसे बड़ा ग्रह है, गुरुदेव, उनको डिनोट करता है। नंबर 4 से हम देखते हैं हमारे नवग्रहों में एक ग्रह है राहु ग्रह। राहु वैसे तो एक राक्षस थे ये, लेकिन इन्होंने चालाकी के साथ अमृत का पान किया था। इसकी स्टोरी में एक अलग ही एपिसोड में बताऊंगी। अमृत का पान किया, लेकिन विष्णु भगवान ने इनका सिर धड़ से अलग कर दिया जब उन्हें इनकी चालाकी का पता चला। तो सिर का ऊपर का भाग, अपने शरीर का जो सिर का भाग है, वो राहु कहलाता है। राहु एक अदृश्य ग्रह है जो हमें दिखाई नहीं देता, हम इसे खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन सारा जगत
इस समय राहु के चक्कर ही काट रहा है। राहु की वजह से ही हम और आप आमने सामने ये वीडियो देख रहे हैं। इंटरनेट, मोबाइल, जो भी अदृश्य शक्तियों के साथ हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वो राहु ही है। अब नंबर 5 पर आते हैं हमारे मरकरी। मरकरी यानी बुध देव। बुध जैसे हमारे नवग्रहों में सूर्य को अगर हम पिता मान लें, नंबर 2 चंद्रमा को अगर माता मान लें, सूर्य और चंद्रमा के पुत्र 5 को हम मरकरी को प्रिंस मान लेते हैं, राजकुमार, इन दोनों का बेटा। अगर इस तरीके से आप कहानी याद रखेंगे, माता पिता और पुत्र, तो आपको आगे समझने में आसानी होगी। एक कहानी की तरह अगर आप इन नंबर्स को याद रखेंगे तो आगे जाकर जो पूरा कोर्स आप करेंगे मेरे साथ न्यूमरोलॉजी का, उसमें आपको बहुत ही आसानी होगी। 1 नंबर सन है, राजा, पिता। नंबर 2 है मून, रानी यानी माता। और नंबर 5 है पुत्र, राजकुमार यानी मरकरी, बुध। हिंदी में इसे बुध कहते हैं। और नंबर 6 है वीनस। वीनस यानी शुक्र, हिंदी में शुक्र कहते हैं। नंबर 6 है शुक्र, शुक्राचार्य। जिस प्रकार जुपिटर गुरु हैं, गुरु किसके हैं? देवताओं के गुरु। और नंबर 6 है वीनस, शुक्राचार्य, ये राक्षसों के गुरु, दैत्यों के गुरु। दैत्यों के गुरु हैं वीनस। अब हम आते हैं, अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको, फिर आपको लोशो ग्रिड बनाना सिखाऊंगी नेक्स्ट एपिसोड में। आप इन नंबर्स को याद रखें, नोट रखें, अपनी नोटबुक पर नोट करते जाएं। इससे क्या होगा, आपकी नोटबुक में सामने नोट रहेगा, तो आप जो आगे की क्लासेस मेरे साथ करोगे उसमें आपको बहुत आसानी हो जाएगी समझने में। मैं शुरू से अंत तक आपको पूरा न्यूमरोलॉजी सिखा दूंगी। बस आप मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम आते हैं नंबर 7। ये जो नंबर 1 से लेकर 9 तक के नंबर हैं, ये हमारे नवग्रहों को डिनोट करते हैं। ये ऐसे ही नंबर 9 तक कैलकुलेशन नहीं होता। 1 से 9 नंबर अगर हमारे पास हैं तो इससे हम 9 लाख, 9 करोड़, 9 हज़ार, 1 हज़ार, जितने जीरो बढ़ाते चले जाएंगे उसी से हमारी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ये नवग्रहों का ही खेल है पूरा। नंबर 7 है हमारा केतु। केतु ग्रह ये भी विजिबल नहीं है, अदृश्य ग्रह है, हमें दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार राहु ऊपर का भाग है एक शरीर का, उसके शरीर के नीचे के भाग को हम केतु कहते हैं। केतु जिसके सिर नहीं है, जिसे सोचने समझने की शक्ति नहीं है, लेकिन 3rd आई मतलब इंट्यूशन पावर है। 7 नंबर एक इंट्यूशन पावर, हम इसे जोड़ सकते हैं केतु को, जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 8 हमारे हैं शनिदेव, सैटर्न।
शनिदेव बहुत स्लो रहे हैं। 7 साल तक एक राशि पर रहते हैं शनिदेव, अपना प्रभाव डालते हैं, जिसे हम शनि की 7.5 लगती कहते हैं। 7.5 साल तक अपना प्रभाव डालते हैं और बहुत स्लो चलते हैं। स्लो यूँ क्यों चलते हैं, इसका कारण ये है कि ये सूर्य से इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है। चलते तो अपनी स्पीड में ही है, लेकिन हमें पृथ्वी पर हमें दिखाई देता है कि बहुत स्लो चल रहे हैं। डिस्टेंस जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ही वो स्लो चलता हुआ दिखाई देता है। सैटर्न क्या है, इनकी स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में, स्टोरीज़ में अलग अलग एपिसोड में आपको सुनाती चली जाऊंगी शनिदेव की। नंबर 9 को हम डिनोट करते हैं हमारे मार्स देव से, मंगल देव। मंगल देव को हमने जोड़ा है हनुमान जी से। हिंदू धर्म में हम मंगल देव को हनुमान जी के साथ जोड़ते हैं। 9 नंबर है शक्ति का, ताकत, पावर हो, शक्ति हो, वो नंबर 9 मंगल देव का है। आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इन सब की डिटेल बताऊंगी नंबर 9 तक आपको। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।